So I am the politics 2020 outwell election. So I am help me giving the rise. So because अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जस्टिन बीबर कैसे गाने बनाता है? मुझे चार्लीवुड पसंद है। मैं क्या करता हूँ? हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन्ड, आपके अपने चैनल लर्न एनीथिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसके सभी कंसेप्ट को जानेंगे। तो जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का विचार जानेंगे। आज का विचार आपके स्क्रीन के सामने है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मतलब कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, वो हमेशा इम्पॉसिबल ही रहेगी जब तक हम उसको कर ना लें। कहने का मतलब है, कोई चीज़ है, कोई कार्य है, हम उसको बिना करे कह रहे हैं इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें यह नहीं कहना चाहिए जब तक कि हम इसको कर ना लें। पहले हमें उस काम को करके देखना चाहिए कि वो इम्पॉसिबल रियलिटी में है या नहीं है, तब उसको बताना चाहिए उस काम को कि भाई ये सच में इम्पॉसिबल है या सच में पॉसिबल है। तो बिना करे उस काम को, किसी भी काम को इम्पॉसिबल मत कहिए। जब तक कि वो काम किया नहीं जाता, जब तक उसको इम्पॉसिबल मत कहिए। पहले उस काम को करके देखिए, तब जो कहना है बाद में कहिए। तो आज के विचार से हमें ये जानने को मिला। चलिए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। कहने का मतलब है प्रेजेंट में जो हम कार्य करते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो एक निश्चित समय पर नहीं करते। कोई भी कार्य करना होता है कहीं भी, कैसे भी, हम कभी भी कर लेते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा इसकी पहचान। इस टेंस की पहचान यह है कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, पसंद है या पसंद नहीं। हर सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, पसंद है या पसंद नहीं है आता है, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या? रूटीन एक्शन में ध्यान से देखो आप। रूटीन एक्शंस, इनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे, जैसे लाइक और डिसलाइक। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैं डेली कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी क्यों पीता हूँ? क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो दोनों का मतलब क्या एक ही है? मैं कॉफ़ी पीता हूँ या मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या आएगा सेंटेंस में? आई लाइक कॉफ़ी। ठीक है? क्यों पसंद करता हूँ? मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ तभी तो मैं डेली पीता हूँ। तो कभी भी शब्दों पे मत जाइएगा, हमेशा सेंस को समझिएगा आप लोग। ठीक है जी? आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखो, फिर उसकी सेंस को समझो। सेंस को समझो, मेन फोकस इंग्लिश में सेंस है। सेंस सेंस सेंस। हर वीडियो में इसकी मैं बात करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो जितने भी रूटीन एक्शन हैं उन सब में जैसे लाइक डिसलाइक की बात आती है। रूटीन एक्शन मतलब मैं यह काम करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पसंद होगा। तो आई लाइक दिस वर्क, ये हो सकता है इसका। ठीक है जी? और सेंस को समझो हमेशा। सेंस नहीं समझी तो इंग्लिश नहीं आई। अब यहाँ देखते हैं हम, आई वी यू दे, ये सभी होते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है उसे कहते हैं प्लूरल। इनके साथ एस ई एस नहीं लगता है। ही सी इट सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़। इनके साथ एस ई एस लगता है। अब कैसे लगता है वो मैं बताता हूँ। अब वर्ब के लास्ट में, यानी वर्ब के लास्ट में कोई भी अगर एस एच ओ एक्स इन चारों में से कोई एक चीज़ आ जाती है वर्ब के लास्ट में, तो हम ई एस लगाएंगे। और प्लस में ही सी इट सिंगुलर नाउन होना चाहिए। मतलब ई एस कब लगेगा? जब सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्लस में वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक है, कोई एक नहीं है, तब भी हम ई एस नहीं लगाएंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। दोनों सिंगुलर भी आना चाहिए और वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स इन चार में से कोई एक चीज़ आनी भी चाहिए। अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है लेकिन एस एच ओ एक्स इसी भी वर्ब के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो हम ई एस नहीं लगाएंगे। फिर से कह रहा हूँ मैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस कौन सी? सिंगुलर भी होना चाहिए सेंटेंस में, प्लस में वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स इन चार में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तभी हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। एक चीज़ और जानने को मिली है हमें, नीचे देखते हैं। नीचे आपको ये देखो, आप पहले कॉन्सोनेंट प्लस में वाई, मतलब
कॉन्सोनेंट प्लस में वाई, ये दोनों मिलके बनाते हैं ईएस को। आपको किसी भी वर्ब में वाई आ गया, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आ गया, तो दोनों मिलके ईएस को बनाते हैं। पहला एग्जांपल देखो ट्राई का। ट्राई के पहले क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। वाई के साथ क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तभी ईएस में कन्वर्ट होगा। तो वाई से पहले क्या आ रहा है? आर आ रहा है। आर क्या हमारा? कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये होते हैं हमारे वोवल्स। इनको छोड़ के बचे जितने भी वो होते हैं कॉन्सोनेंट, तो उनमें से कोई एक आ जाएगा तो वो ईएस में बदल जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो प्ले। प्ले वाई, वाई से पहले क्या आ गया? ए आ गया, तो ए क्या हमारा? वोवल है, तो इसलिए ईएस नहीं लगा, इधर एस लगेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज आएगी हमेशा, या तो एस आएगा या ईएस आएगा, है ना। अब देखो वाई से पहले ए है, ए क्या है? वोवल है, इसलिए एस आया है, ईएस नहीं आया है। डीले को देखो आप, डीले कैसा है? वाई से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए क्या है? वोवल है, तब भी हम एस लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएगा। अब इधर देखो फ्राई। फ्राई माने सेकना, भूनना किसी चीज़ को। अब फ्राई जो है वाई से पहले आर आ रहा है। आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो आर और वाई मिलकर बनाते हैं हमारा ईएस। तो क्या आएगा? फ्राई की जगह फ्राइज। अब इधर देखो क्राई, वाई से पहले आर आ रहा है। आर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो क्या मिलकर बनाएंगे? क्राइज। अब इधर देखो ये कुछ एग्जाम्पल है। जी ओ ई एस, गोज। ई एस क्यों आ रहा है? क्योंकि ओ आ रहा है, और ओ एस एच ओ एक्स, कभी भी ओ आता है तो ई एस लगाते हैं। प्लस में सिंगुलर नाउन वो होना चाहिए, इन दोनों को मिलके हम ई एस लगाएंगे। ईट्स, एस आ रहा है ईट्स में, क्यों आ रहा है एस? क्योंकि टी है, और टी इन दोनों से मतलब चारों से एस एच ओ एक्स से अलग है। प्लेज, वाई आ रहा है, वाई से पहले ये अगर कॉन्सोनेंट होता तो ई एस में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए एस आया, इधर कन्वर्ट नहीं हुआ। रंस, रंस में एस आ रहा है। एस क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्ब के लास्ट में एन है। एन इन से इन एस एच ओ एक्स इन चार शब्दों से मिलता जुलता है ही नहीं। इसके बाद क्या है? किल्स, एस आ रहा है। एस से पहले क्या? एल। एल भी इनसे मिलता जुलता नहीं है एस एच ओ एक्स से। तो ये आपको चीज़ समझनी है, बहुत ज़रूरी है। और इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस आपको यही चीज़ समझनी है। आगे का मेरे को मुझ पे छोड़ दो, आगे की आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। रूल्स ऑफ पीआईटी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस इसमें 6 रूल है, मतलब कुल मिला के 12 रूल है। ये मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं 2 पार्टों में करवाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। ये मेरा पार्ट पहला है, पार्ट दूसरा इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, और पार्ट पहला जो है इसके रूल देखो पहले आप। रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पहला रूल याद करने की ज़रूरत है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। ये ट्रिक है आज की। आज की ट्रिक क्या है? बस पहला याद रख लो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले पहला रूल पे ध्यान देते हैं। पहला रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फिर एस ई एस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल देखो इधर आप। वह स्कूल जाती है, जाती आ रहा है मतलब गर्ल है। गर्ल को हम क्या कहते हैं? सी। सी हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। एक चीज याद रखना। दूसरी गो, गो माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो इधर आप, क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। ई एस क्यों आया? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन सिंगुलर आ रहा है ही सी, दूसरी कंडीशन ओ आ रहा है, और आपको पता है एस एच ओ एक्स, इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आ जाती है वर्ब के लास्ट में, तो उसके साथ ई एस लग जाता है। तो इसलिए सी गोज टू स्कूल, और ई एस जो है वर्ब के साथ मिल जाएगा, उसके साथ लग जाएगा। ये नहीं कि आप अलग स्पेस दे के ई एस लिख रहे हो, नहीं, यह वर्ब के साथ मिल जाएगा। तो क्या है? सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब इधर देखो, डिफरेंट एग्जाम्पल है लेकिन रूल उसी से होगा, पहले रूल से ही होगा ये इसका आंसर। मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। मेरी मम्मी नहीं, इस दुनिया में सभी की मम्मी अपने बच्चियों को प्यार करती हैं। ठीक है जी, ये तो साफ सीधी बात है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। माई मदर सब्जेक्ट, इधर लव्स आया यानी एस आया वर्ब के लास्ट में। एस क्यों आया?
इधर तो हमारा सिंगुलर भी है, फिर भी एस क्यों आया? क्योंकि इधर वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई क्या है हमारा? एस एच ओ एक्स इन चार में से नहीं आ रहा है। अगर इन चार में से आ रहा होता तो हम ई एस लगाते, लेकिन इधर एस ही लगाया है। अब वो ई एस अलग है, आप सोचे होंगे एल ओ वी ई एस आ थोड़ा, लेकिन लव की स्पेलिंग होती है LOVE, तो इसलिए एस आ रहा है। एस क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के साथ साथ ई आ रहा है इसके लास्ट में। अगर ई नहीं आता, एस एच ओ एक्स इन चार कोई चीज़ में से एक चीज़ आती तो हम ई एस लगा सकते थे, तो लेकिन इधर ई एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इधर ई आ रहा है। उसके बाद क्या है? माई मदर्स लव्स मी हमारा ऑब्जेक्ट। अब इधर देखो रूल सेकंड आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी। अब ध्यान से देखना, एक रूल को छोड़ के, मतलब पहले रूल को छोड़ के कितने बचे? 5 के 5 रूल आपको याद हो जाएंगे अभी के अभी। ध्यान से सुनो। अब देखो दूसरा रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर मैं डू डज की जगह शुड लगा दूं, अगर मैं डू डज की जगह शुड लगा दूं तो कैसा रहेगा? देखो देखते हैं, चलो। सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा ये तो जाना पहचान से लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो मैं शुड चैप्टर में करवा चुका हूँ। करवा चुका हूँ ना। सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मैं करवा चुका हूँ। किसमें? शुड के चैप्टर में। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब तीसरा रूल देखो, शुद्ध डू डज की जगह हमने शुद्ध लगा दिया, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड रूल क्या कहता है अपना? सेकंड रूल कहता है डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर डू डज की जगह में शुद्ध लगा दूँ तो कैसा रहेगा? तो भी आप सोचोगे सेंटेंस तो यार जाना पहचान से लग रहा है। क्यों जाना पहचान से लग रहा है? क्योंकि मैं शुद्ध के चैप्टर में करवा चुका हूँ। अब देखो चौथा रूल की जगह अगर मैं डू डज की जगह शुद्ध लगा दूँ, शुद्ध प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये भी जाना पहचान से लग रहा है। फिफ्थ रूल देखते हैं, WH फैमिली प्लस में शुद्ध प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये भी जाना पहचान से लग रहा है। सिक्स देखते हैं, चलो। WH फैमिली प्लस में शुद्ध प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये भी जाना पहचान से लग रहा है। मतलब पहले रूल को छोड़ के जितने भी 5 रूल हैं वो सभी कैसे किससे रिलेटेड है? शुद्ध चैप्टर से। बस डू डज की जगह हमें शुद्ध रिप्लेस कर देना है, तो कैसा बन जाएगा वो? बिल्कुल शुद्ध चैप्टर जैसे ही बन जाएगा। तो इसलिए आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी जिन्होंने शुद्ध चैप्टर देख लिया है मेरा। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर देखो इधर डू डज की जगह में शुद्ध लगा दो तो बिल्कुल सेम बन जाएगा, लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शुद्ध की जगह यहाँ पे अब डू डज लगाना है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ध्यान से देखो, अब बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर शुद्ध की जगह में डू डज लगा तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सब्जेक्ट शुद्ध सेम रहेगा, नॉट सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। वे गाली नहीं देते हैं। वे, इसको देखो अब सेकंड एग्जांपल से। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा वे, डू डज गाली, डे के साथ क्या आता है? डू आता है। चलो बता देता हूँ मैं। ही सी इट सिंगुलर के साथ आता है डज, और आई वी यू दे इनके साथ आता है, प्लूरल होते हैं, इनके साथ आता है डू। तो प्लूरल क्या है? डे के साथ क्या आएगा? डू। तो दे डू, उसके बाद नॉट, दे डू नॉट अब्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज, ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या आएगा? दे डू नॉट अब्यूज, वे गाली नहीं देते हैं। सेम सारी चीज़ें सेम है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल का काम नहीं करता है। वह क्या है? सब्जेक्ट। पहले फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, मतलब रूल क्या कहता है? रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या हमारा? ही के बाद डू डज लगा दे, डू डज के बाद नॉट आता है, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है इधर, डू। एक डू हेल्पिंग वर्ब होती है और एक डू खाली वर्ब होती है, तो एक ये खाली वर्ब है। ही डज नॉट डू स्कूल वर्क, मतलब वह स्कूल का काम नहीं करता है। क्या आप मायापुरी में रहते हो? फिफ्थ एग्जाम्पल को हम थर्ड रूल के हिसाब से करेंगे। देखो थर्ड रूल क्या कहता है? डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या कहने का मतलब क्या? क्या तुम मायापुरी में रहते हो? क्या तुम के साथ क्या आता है? डू आता है।
क्या आता है डू, आई वी यू इनके साथ डू आता है, और ही सी इट इनके साथ आता है डज। तो यू क्या है हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा डू, तो डू लगा दिया हमने, डू डज के साथ डू आ गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा यू, डू यू। फिर उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, रहने को हम क्या कहते हैं अबाइड, डू यू अबाइड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मायापुरी, डू यू अबाइड इन मायापुरी। अब ये हो गया, अब आगे का देखते हैं, क्या वह फिल्म बनाता है, ये भी बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। डज ही मेक फिल्म, डज डू डज आएगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही है, ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। सातवां एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम अच्छा काम नहीं करते हो, क्या तुम अच्छा काम नहीं करते हो, इसको फोर्थ एग्जाम्पल से देखते हैं, सॉरी फोर्थ रूल के हिसाब से देखते हैं। डू डज प्लस में डज, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब कहने का क्या मतलब है, क्या तुम अच्छा काम नहीं करते हो, यही है ना, तो डू लगा दिया हमने। इसको आप दो तरीके से देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो दो तरीके दिखाई नहीं दे रहे, दोनों को तरीके से बताऊंगा मैं, देखना आप। क्या तुम अच्छा काम नहीं करते हो, डू यू नॉट डू वेल वर्क, पहली कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन है डोंट यू डू वेल वर्क। जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों सेम ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा सेकंड एग्जाम्पल का यूज़ किया जाता है डोंट का, क्यों, ताकि हम अंग्रेजी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है उसको हम तेज कर सकें। अब देखना, आप यूँ थोड़ी बोलेंगे डू यू नॉट डू वेल वर्क, आप यूँ कहोगे डोंट यू डू वेल वर्क, ताकि आपकी जो इंग्लिश बोलने की स्पीड है वो तेज़ होगी। आप कभी भी अंग्रेज जितने भी बाहर के देश हैं, यूएस के जितने भी बड़े देश हैं, उनको आप कभी भी फुल सेंटेंस कहते हुए नहीं सुनोगे, ध्यान से सुनना, वो कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस। तो वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट करके कहो, जिससे कि आपकी इंग्लिश पावर जो है, मतलब इंग्लिश बोलने की कैपेबिलिटी, क्षमता जो है वो स्पीड जिसे कहते हैं, क्षमता भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट करके कहो, और स्पीक किया करो दूसरे लोगों के साथ कम से कम आधा घंटा, रोज़ डेली आधा घंटा अगर आप स्पीकिंग करोगे तो आपकी स्पीकिंग जो स्पीड है बहुत तेज़ हो जाएगी। गलतियाँ होंगी शुरू में, गलतियों को मारो गोली, गलतियों पर ध्यान दो, इम्प्रूव करो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है आज मेरा, कि आज से तुम स्टार्ट कर दो इंग्लिश बोलना, गलती होंगी होने दो, इम्प्रूव करो उन गलतियों को। और सेकंड नंबर एग्जांपल जैसे डोंट यू डू वेल वर्क, ऐसे इंग्लिश बोलो, फुल सेंटेंस मत बोलो, किसी भी सेंटेंस को छोटा करके तब बोलो उसको, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीड जो है, इंग्लिश बोलने की स्पीड बहुत तेज़ हो, ठीक है। तो आपसे यही करना। 8th एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एसएससी रिक्तियाँ नहीं देती हैं, रिक्तियाँ मतलब वैकेंसीज। एसएससी सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, डू डज एसएससी नॉट प्रोवाइड वैकेंसीज। वह कहाँ से इंग्लिश सीखता है, ये है हमारा WH फैमिली का क्वेश्चंस। तो कहाँ से को हम क्या कहते हैं, दो चीज़ कहते हैं, फ्रॉम वेयर और दूसरा वैंस। तो इधर मैंने वैंस लगा रखा है, फ्रॉम वेयर भी हम कह सकते हैं। तो वैंस, उसके बाद क्या आता है डू दस लगा दिया, दस के बाद क्या आता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। व्हेंस डज ही लर्न इंग्लिश, या फ्रॉम वेयर डज ही लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश कहाँ से सीखता है, इसका आंसर है वह इंग्लिश मेरे चैनल से सीखता है, यानी लर्न एनीथिंग से सीखता है, मेरे द्वारा सीखता है। 10वां एग्जाम्पल देखते हैं, वह किसके साथ पढ़ाई करता है, किसके साथ। WH फैमिली के मैंने इधर 5 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टडी, वह किसके साथ पढ़ाई करता है, विदुम लगा दिया, विदुम के बाद डू दस लगा दिया, दस के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इधर हमारा ही है, ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और स्टडी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, डीजे स्नेक कैसे गाने बनाता है। डीजे स्नेक अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये है कि म्यूज़िक बनाता है, म्यूज़िक मेकर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर दोनों करता है ये, ठीक है जी। इसका नया गाना आ रहा है सेलिना गोमेज के साथ, इसी महीने आ रहा है मार्च में, कंफर्म डेट नहीं पता मेरे को, देख लेना गूगल कर लेना। वैसे बढ़िया सिंगर है, सॉरी सिंगर नहीं म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। एक डीजे खालिद भी है, दोनों ही बढ़िया लगते हैं मुझे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा आपको बढ़िया लगता है, डीजे स्नेक या डीजे खालिद। तो WH फैमिली क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे, हाउ लगा दिया, हाउ के बाद डू दस लगा दिया, डू दस के बाद क्या लगा दिया सब्जेक्ट लगा दे, डीजे से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है इधर सॉन्ग है। मैं यह काम क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता होगा।
वाई डू आई नॉट डू दिस वर्क। आपको अगर शॉर्ट में कहना हो तो कैसे कहोगे, मैं बता देता हूँ, वाई डोंट आई डू दिस वर्क, वाई डोंट आई डू दिस वर्क, ये होगा, मैं यह काम क्यों नहीं करता। तो फुल में तो हम यूँ कहेंगे वाई डू आई नॉट डू दिस वर्क। अगर शॉर्ट में कहना है तो कहेंगे वाई डोंट आई डू दिस वर्क, क्यों नहीं कहता, क्यों हमारा WH का है वाई, उसके बाद डू डज, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है डू, और नॉट के बाद जो डू आ रही है वो हमारी वर्ब है, ठीक है। वाई डू आई नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम क्यों नहीं करता हूँ। तुम मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए क्यों नहीं आते हो, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम चलो सेपरेटली करते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले क्या आता है WH फैमिली, क्यों लगा दिया हमने वाई, उसके बाद आता है डू डज, डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, तुम लगा दिए मेरे पास, और उसके बाद नॉट, नॉट लगा दे इधर मैंने नहीं, नहीं के बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कम मतलब आना, आते हो, ये भी लगा दिया, और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है बाय मी, मेरे पास। तो क्या होगा इसका, वाई डू यू नॉट कम टू लर्न इंग्लिश बाय मी, मतलब तुम मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए क्यों नहीं आते हो, आया करो भाई, इतनी बढ़िया इंग्लिश कहीं नहीं मिली जितनी अब मैं आपको दे रहा हूँ। ये यूट्यूब पर चेक कर लेना, आप मेरा कंपेयर कर लेना और दूसरों से कंपेयर कर लेना, मैं इतना बढ़िया, और एग्जाम्पल मेरे तो बहुत बढ़िया है, इतने बढ़िया एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 था, फिर से कह रहा हूँ यह पार्ट 1 था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 आने वाला है, इसके बाद आ जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, यहीं तक था, और आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू।